नमस्कार दोस्तों, स्टडी पावर 69 चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग मानव रोग यानी मानव शरीर में से संबंधित जो बीमारी है, ठीक है, उसको मतलब बीमारी दो प्रकार का होता है, असंक्रामक और संक्रामक। इसमें संक्रामक रोगों जो प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु और वायरस से होता है, ठीक है। कौन कौन सा रोग किससे होता है, इसके ट्रिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उम्मीद रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, यानी जितना भी मानव संबंधित रोग जो पूछने वाला कारक पूछेगा कि किससे होता है, तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब पहला जो है प्रोटोजोआ से संक्रामक रोग में संक्रामक रोग प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु और विषाणु से होता है, ठीक है। जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। इसका ट्रिक है क्या कि पापा काम पे सोते हैं। क्या है ट्रिक दोस्तों? पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। चलिए पापा से क्या बना? पायरिया। पापा से पायरिया। काम में का से कालाजार, का से कालाजार, मो से मलेरिया, पे से पेचिस, ठीक है। और सोते से सोने की बीमारी, और है यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है? पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। अब हम आप लोग बात करेंगे कि पायरिया जो होता है, आप सभी लोग जानते होइएगा कि कहाँ होता है। पायरिया प्रभावित करता है मतलब मसूरा को, ठीक है। और कालाजार, कालाजार बालू मक्खी या सिकटा मक्खी के काटने से होता है, ठीक है। और ये किसको प्रभावित करता है? तिल्ली या प्लीहा को। किसको प्रभावित करता है? प्लीहा को। किसको? प्लीहा को, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मलेरिया जो होता है, ठीक है, ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक। अच्छा, इसमें कौन सा काटता है? क्या चीज़? तो मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन सा काटता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन सा मच्छर? मादा एनाफिलीज। कौन सा? एनाफिलीज, ठीक है, एनाफिलीज। चलिए आगे पढ़ेंगे पेचिस, ठीक है। पेचिस रोग, तो पेचिस रोग होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका से। चलिए आपको बता देते हैं पायरिया में प्रभावित अंग नाम बताते हैं। मसूरा, कालाजार में क्या प्रभावित होता है? प्लीहा। मलेरिया में, मलेरिया में प्रभावित होता है क्या सा? तो एस्प्लिन, ठीक है, या प्लीहा इसको कहते हैं। आप पेचिस में, पेचिस में आंत प्रभावित होता है, बड़ी आंत। और सोने की बीमारी में, सोने की बीमारी में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कवक जनित रोग में, कवक जनित रोग जो है ये होता है किससे? कवक से फैलता है, ठीक है। इसका ट्रिक है गंजादाद खाए फ्रूट। क्या है ट्रिक कवक से होने वाले रोगों का? गंजादाद खाए, दमाद खाए, सॉरी, गंजा दमाद खाए फ्रूट। क्या है? गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन, गंजा से गंजापन, दमाद से दमा, दमाद से दमा, दाद से द से दाद, खाज, खाए में खा से खाज और खुजली दोनों है, ठीक है। और फ्रूट में एथलीट फुट। कौन सा रोग? एथलीट फुट रोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कवक वाला याद रखिएगा, कवक से होने वाला रोग है गंजा दमाद खाए फ्रूट, ठीक है। अगला है जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग। इसका ट्रिक क्या है? डीप सिटी का कुटनी है। क्या है? डीप सिटी का कुटनी है। इसका ट्रिक है दोस्तों डीप सिटी का कुटनी है, ठीक है। चलिए डी से डिप्थीरिया, पो से प्लेग, ठीक है। सीटी में सी से सिफिलिस। क्या है? सी से सिफिलिस। टी से टिटेनस, ठीक है। का से कालाजार, जिसका इंग्लिश होता है क्या चीज? पर्ट्यूसिस, ठीक है। कुटनी में कू से कुष्ठ, ठीक है। टॉ से दो बीमारी है, कौन कौन सा? टाइफाइड और टीबी, ठीक है दोस्तों। और नी से निमोनिया, ठीक है, नी से निमोनिया। हॉइकार से हैजा यानी जीवाणु जनित जो रोग है उसका ट्रिक क्या है? डीप सिटी का कुटनी है। डी से डिप्थीरिया, पो से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटेनस, ठीक है। का से काली खांसी, कू से कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेप्रोसी कहते हैं, लेप्रोसी, ठीक है दोस्तों, लेप्रोसी, ठीक है। चलिए टो से होता है टाइफाइड और टीबी, ठीक है।
और नी से निमोनिया, ह से हैजा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया विषाणु जनित। अब विषाणु जनित रोग। ठीक है, विषाणु जनित रोग की बात करेंगे तो इसका ट्रिक है क्या, एडे पोइचे छोक खटरा हिमहरे। ऐसे नहीं याद होगा, देखिए दो दो को एक बार याद करेंगे। क्या चीज़, एडे पोइचे छोक खटरा हिमहरे। ठीक है, तो 3 बार बोलिएगा। विषाणु जनित जो रोग का ट्रिक क्या है, एडे पोइचे छोक खटरा हिमहरे। बोलिए, एडे पोइचे छोक खटरा हिमहरे। ठीक है, एडे पोइचे छोक खटरा हिमहरे, ऐसे बोलिएगा 2-4 बार, याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इसका फुल जो फॉर्म जो ऐसे होता है कि एडे में ए से एड्स। ठीक है, ए से एड्स, डे से डेंगू, डे से डेंगू। ठीक है, पोइचे में पो से पोलियो, पो से पोलियो, पो से पोलियो, पोइचे में पो से पोलियो। ठीक है, और ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक। ठीक है, तो एडे पोइचे में ए से एड्स, डी से डेंगू। ठीक है, और पोइचे में पी से पोलियो, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक। ठीक है, छोग में छो से छोटी माता। ठीक है, छोटी माता, गौ से गलसुआ रोग। ठीक है, खटरा में खो से खसरा रोग, ट्रा से ट्रैकोमा रोग। ट्रैकोमा रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिम में ही से हेपेटाइटिस। ठीक है, मो से मेनेंजाइटिस, मो से मेनेंजाइटिस रोग। ठीक है, रे से रेबीज, हो से हर्पीज। ठीक है, तो याद करेंगे, एडे पोइचे छोक खटरा हिमहरे, ए से एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक। ठीक है, छोग में छो से छोटी माता, गौ से गलसुआ रोग। ठीक है दोस्तों, खो से खसरा रोग, ट्रा से ट्रेकोमा रोग। ठीक है, और हिम में ही से हिपेटाइटिस रोग, मो से मेनेंजाइटिस रोग, और हरे में हो से हर्पीज रोग, इससे त्वचा प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, आरे से रेबीज रोग। आप लोग इसमें कौन सा याद रखना बहुत ज़रूरी है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, चलिए हम आप लोग को वो चीज़ बता देते हैं, उसको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि वायरस से होने वाला रोग आपको बार बार फंसाएगा। जैसे डेंगू, कौन सा रोग, डेंगू रोग। देखिए डेंगू मच्छर काटने से होता है। ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि जीवाणु से होता है, लेकिन डेंगू होता है विषाणु से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद खसरा रोग, कौन सा रोग, खसरा रोग। ठीक है, डेंगू, खसरा, उसके बाद गलसुआ रोग। गलसुआ रोग भी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन होता है वायरस से। ठीक है, याद करने में तो 3 को विषाणु से याद रखेंगे। क्या चीज़, एडे यानी एडे पोइचे छोक खटरा हिमहरे, इसमें निश्चित याद रखना है डेंगू, गलसुआ और खसरा को। ठीक है, अब बात करेंगे हर्पीज रोग में क्या प्रभावित होता है, त्वचा। रेबीज में क्या होता है, तो रेप्टो वायरस से होता है, कुत्ता काटने से होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन लेंगे शुरू से। ठीक है, प्रोटोजोआ से जनित रोग का क्या ट्रिक बताए थे, पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पे से पेचिस, सो से सोने की बीमारी। ठीक है, अगला ट्रिक था कवक जनित रोग में गंजा दमाद खाए फ्रूट। क्या है, देखिए प्रोटोजोआ में पो से प्रोटोजोआ, ट्रिक में भी पो से पापा, पापा से स्टार्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो कवक और उसमें फंसिएगा। ठीक है, इसमें देखिए कोखो स्टार्ट करते हैं, को का पहाड़ा में ही आता है गो। इसी तरह यहाँ से ट्रिक्स में याद रखेंगे कि गंजा दमाद खाए फ्रूट। ठीक है, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजापन, दमाद में दमा से दम्मा, दो से दाद, खाज में खाज और खुजली। ठीक है, एथलीट फूट। आगे पढ़ेंगे जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग में पढ़े थे कि डीप सिटी का कुटनिया। क्या है, डीप सिटी का कुटनी है, डिप्थीरिया, प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटेनस। ठीक है, का से काली खांसी, इसको याद रखिएगा, किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्ट्यूसिस। ध्यान रखिएगा, डीपीटी का जब टीका लगाया जाता है तो उसमें P4 पर्ट्यूसिस जो होता है वो काली खांसी का ही इंग्लिश में नाम है। ठीक है, कु से कुष्ठ रोग, जिसको लेप्रोसी कहते हैं। ठीक है, टी से दोगो रोग है, टाइफाइड, और टॉ से टाइफाइड और टीबी रोग। ठीक है, अगला है नी से निमोनिया, जो फेफड़ा को प्रभावित करता है, किसको, फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, और हो से हैजा। ठीक है, जो गंदे जल पीने से होता है। ठीक है, आगे है विषाणु जनित रोग में पढ़े थे एडे पोइचे छोक खटरा हिमहरे। ठीक है, जिसमें एड्स, डेंगू, ठीक है, पोलियो, इसे इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसुआ। ठीक है,
खसरा, खसरा याद रखना जरूरी है। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा से प्रभावित अंग जो पूछे थे, इससे प्रभावित अंग होता है क्या चीज़ दोस्तों? आई प्रभावित होता है, आँख प्रभावित होता है, ठीक है, इसमें आँख लाल और बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हेपेटाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस से प्रभावित अंग, मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है, ठीक है दोस्तों। और हो से हर्पीज में त्वचा प्रभावित होता है, ठीक है, लिखने में नहीं बन रहा है, त्वचा, और रे से रेबीज, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट जरूर किया करें ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या कमी रह गया, आगे सुधार करने की, जिससे कोशिश कर पाएँ, ठीक है। धन्यवाद।